बाबा पीएम इकोनॉमिक काउंसिल ने अध्ययन में बताया कि भारत में 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक आबादी 7.8% घट गई और इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की वृद्धि हुई। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और उनका समूह ये आखिरी प्रयास मुझे लगता है कि कर रहा है कि चुनाव में किसी तरह से मतदाता को प्रभावित किया जाए। आखिरी कोशिश। अभी चुनाव होना भी है जहां मुस्लिम आबादी है देश में, उत्तर प्रदेश, बंगाल इत्यादि में, और किसी तरह से भ्रम की ऐसी स्थिति बनाओ कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। मेरे पास जो आंकड़े हैं, आज़ादी के पहले देश में मुसलमानों की आबादी 24.3% थी। अनडिवाइडेड इंडिया में करीब 25%, 1/4 आबादी मुस्लिमों की थी। अल्पसंख्यकों की बात हम अभी नहीं कर रहे, उनका मकसद अल्पसंख्यकों से नहीं है, उनका मकसद भी मुसलमानों से है। तो उनकी आबादी थी 25%, लगभग 24.30%, जो अब 2011 के सेंसस में घट के हुई है 14.2%। दुनिया में माना जाता है कि 120 करोड़ हिंदू हैं और उनमें से 110 करोड़ हिंदू भारतवर्ष में है। 10 करोड़ 10 करोड़ हिंदू अन्य देशों में है। यानी 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ हिंदू आबादी देश में है, ऐसा माना जाता है। और इसका प्रतिशत अगर आप देखते हैं तो ये अपने आप में 91.66% आता है। 2011 का जो आखिरी सेंसस हुआ, उस सेंसस में हिंदू आबादी मेरे ख्याल से 79.8, लगभग 80% आंकी गई, और 20% अल्पसंख्यक आबादी, जिसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, मुसलमान भी। देश की आज़ादी के समय 1947 में 40 करोड़ हिंदू थे और 9.45 करोड़ मुसलमान थे। आज 40 करोड़ बढ़ के हो गया है 120 करोड़, 110 करोड़, 120 तो विश्व में है। और मुस्लिम आबादी 9.5 करोड़ से बढ़ के हुई है 17.25 करोड़, 17.2 करोड़ 2011 के सेंसस में जो आंकड़े उपलब्ध हैं। तो कहाँ पर कितनी आबादी किसकी कितनी बढ़ी घटी, जो कहने वाले हैं उनके आंकड़े में समझ नहीं पा रहा। ये जो आजकल गूगल देवता हैं, गूगल देवता में जाइए, गूगल देवता में देखिए, तो गूगल देवता जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं उसकी भी जानकारी दे रहा है और ये अन्य जानकारियां भी दे रहा है। तो लोगों को भ्रम में मत डालिए। आपको 2021 में सेंसस करा देना चाहिए था, लेकिन वो आपने न करके प्रधानमंत्री का जो फोरम है उसको आप कर रहे हैं। फिर संविधान से छेड़छाड़। संविधान क्या कहता है कि हर 10 साल में देश में सेंसस होगा, ताकि उसकी आबादी से जानकारी मिल सके कि कितनी आबादी किन क्षेत्रों में रह रही है, ना केवल राज्यों में, ना केवल गांवों में, बल्कि शहरों में और गांवों में भी, इत्यादि इत्यादि, कहाँ कितने लोग रह रहे हैं, ताकि देश में फिर चुनाव की व्यवस्था उस हिसाब से कराई जाए, सीटों की व्यवस्था उस हिसाब से कराई जाए, और जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं उसका खर्चा उस हिसाब से कराया जाए। लेकिन मोदी जी ने वो तो नहीं किया। अपना इकोनॉमिक फोरम है, उसके माध्यम से सर्वे करा के सेंसस के ऊपर की बात वो कर रहे हैं। तो ये सब छोड़े। अगर उनको लगता है कि हार रहे हैं तो जैसा होता है हार स्वीकार कर लें, अंतिम गिनती बाद में होगी, वरना गुमराह मत करें, देश को गुमराह मत करें।